हेलो एवरीवन, प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट क्लियर करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी का मीनिंग क्या होता है? प्रोबेबिलिटी मीन्स चांस और पॉसिबिलिटी ऑफ एन आउटकम। प्रोबेबिलिटी का मीन्स क्या होता है? जैसे कि कोई चांस हो गया, फिर किसी आउटकम के आने की पॉसिबिलिटी क्या है। इट एक्सप्लेन द पॉसिबिलिटी ऑफ a particular event occurring. The term possibility, probably, likely, chance convey the same meaning। जो ये वर्ड हमने पढ़े हैं possibility, probably, likely, chance, इन सब का सेम मीनिंग होता है। जो मेन एम है प्रोबेबिलिटी थ्योरी का वो अनसर्टेनिटी को मेजर प्रोवाइड करना है। जैसे कि जब हम वेदर फोरकास्टिंग करते हैं तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, इट मे रेन टुडे, कि आज बारिश होगी, इसकी संभावना क्या है, यही है प्रोबेबिलिटी। उसके संभावना निकालना कि होगी या नहीं होगी, वो है प्रोबेबिलिटी। तो इसके कुछ बेसिक कंसेप्ट दिए गए हैं, मेनली वही पढ़ेंगे। एक्सपेरिमेंट, फर्स्ट कंसेप्ट है एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट क्या होता है? व्हेन वी कंडक्ट अ ट्रायल टू ऑब्टेन सम स्टैटिकल इंफॉर्मेशन। जब हम कोई ट्रायल करते हैं, एक्सपेरिमेंट मीन्स प्रयोग करते हैं, कोई ट्रायल करते हैं कुछ स्टैटिकल इंफॉर्मेशंस को ऑब्टेन करने के लिए, तो वो होता है एक्सपेरिमेंट। जैसे कि कोई भी एक्सपेरिमेंट कर लिया, एक कॉइन को टॉस कर दिया, वो एक्सपेरिमेंट है। आउटकम से हमें यहाँ मतलब नहीं है, एक्सपेरिमेंट का मीनिंग पढ़ना है सिर्फ। कॉइन को टॉस किया तो वो एक एक्सपेरिमेंट है। रोलिंग अ फेयर डाइस, कोई डाइस को रोल कर दिया, वो भी क्या है? एक एक्सपेरिमेंट है, चाहे आउटकम कुछ भी हो। सेकंड पॉइंट है सैंपल स्पेस और इवेंट। फर्स्ट हमने एक्सपेरिमेंट पढ़ लिया, तो सैंपल स्पेस और इवेंट क्या होता है? इट इज़ अ सेट ऑफ ऑल द पॉसिबल आउटकम फॉर अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। हम कोई भी एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं, एक्सपेरिमेंट का मीनिंग फर्स्ट पॉइंट में क्लियर हो गया। तो हम अगर कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसके कोई जितने भी पॉसिबल आउटकम होते हैं उन सब का सेट सैंपल स्पेस या इवेंट कहलाता है। जैसे कि हमने पहले एग्जांपल पढ़ा टॉसिंग अ कॉइन, हमने कॉइन को टॉस किया, तो सैंपल स्पेस क्या होंगे? कॉइन को टॉस किया, ये एक्सपेरिमेंट है, बट उसको टॉस करने से जो रिजल्ट मिला, हमें आउटकम आया, वो सैंपल स्पेस या इवेंट्स होंगे। जैसे कि कॉइन को टॉस किया, हमारे पास हेड और टेल आया, दो इवेंट आए, तो ये सैंपल स्पेस हो गई। थर्ड है फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल आउटकम क्या होगा? हमने अगर कोई भी एक्सपेरिमेंट किया बट जो हमारा डिज़ायर्ड इवेंट था उसके हैपनिंग होने के जो चांसेस हैं या वो हैपन हो रहा है, वो वाला आउटकम जो हमारा रिजल्ट है उसे हम बोलेंगे फेवरेबल आउटकम। द नंबर ऑफ आउटकम विच रिजल्ट इन द हैपनिंग ऑफ द डिज़ायर्ड इवेंट इज कॉल्ड फेवरेबल केसेस टू द इवेंट। उन्हें हम फेवरेबल केसेस या फेवरेबल आउटकम बोलते हैं। जो रिजल्ट हमें चाहिए, हम उसमें से वो रिजल्ट है जो हमें चाहिए, वो फेवरेबल आउटकम होता है हमारा। फॉर एग्जाम्पल, हमने कॉइन वाले केस में कॉइन को टॉस किया, एक्सपेरिमेंट हो गया, सैंपल स्पेस क्या है? हेड और टेल। अगर हमें रिजल्ट चाहिए हेड, हम हेड के लिए ये सब ट्रायल कर रहे हैं, हेड चाहिए हमें, तो हेड हमारा क्या होगा? फेवरेबल आउटकम। नेक्स्ट है इक्वली लाइकली इवेंट। इक्वली लाइकली, इक्वल वर्ड से ही डिफाइन हो गया, इक्वल होता है यहाँ पे कुछ। द इवेंट्स आर सेड टू बी इक्वली लाइकली इफ द चांस ऑफ हैपनिंग ऑफ ईच इवेंट इज इक्वल और सेम। यहाँ पे आ गया वर्ड इक्वल, जो हमने इक्वली लाइकली पढ़ा था। यानी कि उन इवेंट्स को हम इक्वली लाइकली इवेंट्स बोलेंगे जिनके हैपन होने के चांसेस इक्वल हो या फिर सेम हो। जैसे कि हमने कॉइन वाला एग्जांपल लिया, स्टार्टिंग से वही लेंगे। एक कॉइन को टॉस किया, दो आउटकम आ सकते हैं, हेड या टेल, दो फेसेस होते हैं उसके। तो फिर हेड के और टेल के दोनों के आने के जो पॉसिबिलिटी है वो इक्वल है, 50-50% है। हमें नहीं पता रिजल्ट कुछ भी आए, बट 50-50% चांस है उसके इक्वल है। हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स मीन्स two events said to be mutually exclusive when the happening of one exclude the happening of the other in a single trial। यानी कि एक सिंगल ट्रायल में जहाँ पर एक की हैपनिंग होने से दूसरे की नॉन हैपनिंग होती है, उसे हम बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। इफ़ टू इवेंट डज नॉट हैव एनी कॉमन पॉइंट, अगर दो इवेंट्स में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है फॉर ईच अदर, तो उन इवेंट्स को हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट बोलते हैं। जैसे कि अगर एक कॉइन को टॉस किया, हेड और टेल के आने के चांसेस है, अगर हेड आ गया तो यहाँ पर हैपनिंग हो रही है कि हेड आया है, और नॉन हैपनिंग हो गई टेल की। हेड और टेल इकट्ठे नहीं आ सकते। अगर एक कॉइन को उछाला गया है तो हेड और टेल है जो वो इकट्ठे नहीं आ सकते दोनों इवेंट। तो एक की हैपनिंग दूसरे की नॉन हैपनिंग, यहाँ पर कोई कॉमन पॉइंट नहीं आया, तो ये है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स।
कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, इफ वन ऑफ टू इवेंट्स कैन हैपन ओनली इफ द अदर डज नॉट हैपन। अगर एक इवेंट है जो तभी हैपन होगा अगर दूसरा नहीं होगा, यानी कि एक की हैपनिंग है वो दूसरे के ऊपर डिपेंड करिए, अगर दूसरा नहीं होगा तो वो इवेंट होगा। देन दी टू इवेंट्स आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री, तो उन्हें एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री बोला जाता है। जैसे कि एक कॉइन को टॉस किया, ऑक्यूरेंस ऑफ हेड एंड टेल आर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, तो हेड और टेल का आना दोनों ही कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है। अगर हेड आ गया तो टेल नहीं आएगा, यानी कि हेड के आने से, हेड के हैपन होने से जो दूसरा है हमारा फेस टेल, वो हैपन नहीं होगा वो वाला इवेंट, तो ये है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। अगर टेल आ गया तो हेड नहीं आएगा। 7th पॉइंट है सिंपल इवेंट। सिंपल इवेंट क्या होते हैं? द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ सिंगल इवेंट, जहां पर सिंगल इवेंट्स की हैपनिंग या नॉन हैपनिंग की हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो उसे हम बोलते हैं सिंपल इवेंट। सिंपल इवेंट मीन्स सिंगल इवेंट, सिंगल इवेंट की हैपनिंग या नॉन हैपनिंग निकालना, यानी कि सिर्फ एक कॉइन को टॉस किया तो उसे हम सिंपल इवेंट बोल सकते हैं, हेड या टेल का आना। 8th पॉइंट है कंपाउंड इवेंट। जॉइंटली ऑक्यूरेंस ऑफ टू और मोर इवेंट्स आर कॉल्ड कंपाउंड इवेंट्स। जब दो या मोर इवेंट्स को एक साथ होते हैं, यानी कि दो ट्रायल कर लिए, मान लो हमने टू कॉइन्स आर टॉस्ड, तो प्रोबेबिलिटी है जो वो दो हेड के आने की या दो टेल के आने की, वो है कंपाउंड इवेंट। इंडिपेंडेंट इवेंट। इंडिपेंडेंट इवेंट इफ द occurrence ऑफ वन डज नॉट इफेक्ट एंड इज नॉट अफेक्टेड बाय द occurrence ऑफ द अदर। अगर एक की जो हैपनिंग है वो दूसरे की occurrence होने से अफेक्टेड नहीं हो रही तो उसे हम बोल लेंगे इंडिपेंडेंट इवेंट्स, यानी कि वो इंडिपेंडेंट है, पूरी तरह से एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं है। जैसे कि व्हेन टॉसिंग अ कॉइन, जब हम किसी कॉइन को टॉस करते हैं दो बार, द इवेंट्स ऑफ गेटिंग अ हेड इन सेकंड थ्रो, जो सेकंड थ्रो में हमारे हेड आने के जो चांसेस हैं वो इंडिपेंडेंट है गेटिंग द हेड इन फर्स्ट थ्रो की। फर्स्ट थ्रो में अगर हेड आया है तो वो डिपेंड नहीं है दूसरा की सेकंड थ्रो में हेड आएगा, वो फर्स्ट के ऊपर डिपेंड नहीं है, तो इसलिए इन्हें इंडिपेंडेंट इवेंट बोलते हैं, ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं है। 10th पॉइंट है डिपेंडेंट इवेंट। डिपेंडेंट इवेंट व्हेन द occurrence ऑफ वन डज अफेक्ट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द occurrence ऑफ द अदर। यहाँ पर डिपेंड है एक दूसरे के ऊपर, वो इफेक्ट करेगी एक दूसरे की प्रोबेबिलिटी को, एक का occurrence होना दूसरे को इफेक्ट करेगा। इफ अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड, 52 प्लेइंग कार्ड होते हैं, उनमें से हमने एक कार्ड को ड्रॉ कर लिया एंड इज नॉट रिप्लेस्ड, और वो उसमें रिप्लेस नहीं किया, मतलब कि वापस नहीं डाला उसमें, तो सेकंड अफेक्ट होगा ना। 52 कार्ड थे, एक हमने निकाल लिया, वापस उसमें नहीं डाला, तो वो इफेक्ट होएगा ना सेकंड। तो सेकंड में जो हमारे टोटल आउटकम रह जाएंगे वो कितने रह जाएंगे? 51। एक तो हमने निकाल के अलग रख दिया, रिप्लेस नहीं किया, तो वहां पर डिपेंड हुआ ना सेकंड का फर्स्ट के ऊपर, कि फर्स्ट निकाला कार्ड और सेकंड उसके ऊपर डिपेंड हो गया कि तभी वो 51 रह गए।